श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे बद्री नारायण विशाल भगवान, आपके पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हे श्री हरि, आज हम श्रावण शुक्ल पक्ष की पवित्र एकादशी की उस कथा को सुनने जा रहे हैं जिसमें एक राजा के जीवन का दुख, उसके पूर्व जन्म के कर्म, एक महान ऋषि का मार्गदर्शन और एकादशी व्रत की महिमा एक साथ प्रकट होती है। हे प्रभु, हमारे भीतर भी यदि कोई अज्ञान, अहंकार, कठोरता या जाने अनजाने किया हुआ अपराध हो तो उसे क्षमा कीजिए। हमें ऐसी बुद्धि दीजिए कि हम किसी जीव को कष्ट न पहुंचाएं, किसी प्यासे को पानी से वंचित न करें और किसी दुखी के हृदय को चोट न पहुंचाएं। ओम बद्री नारायणाय नमः। ओम नमो नारायणाय। प्रिय भक्तजनों, पिछले भाग में हमने जाना कि श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी को अनेक परंपराओं में पुत्रदा एकादशी, पवित्रा एकादशी और पवित्रोत्पन्ना एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। हमने जाना कि एकादशी का अर्थ केवल भोजन का त्याग करना नहीं है, उपवास का वास्तविक भाव है भगवान के समीप वास। और आज के इस दूसरे भाग में हम प्रवेश करेंगे उस पावन कथा में जिसमें भगवान श्री कृष्ण स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर को इस एकादशी का महात्म्य बताते हैं। यह कथा है राजा महाजित की। बहुत समय पहले की बात है। द्वापर युग के आरंभिक काल में महिष्मती नाम की एक सुंदर नगरी थी। उस नगरी में महाजित नाम का एक राजा राज्य किया करता था। राजा महाजित धर्म प्रिय था। उसकी प्रजा उससे प्रेम करती थी। राजा अपनी प्रजा को अपनी संतान के समान मानता था। राज्य में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। राजमहल में वैभव था, सेवक थे, संपत्ति थी, सम्मान था, प्रजा का प्रेम था। लेकिन इतने वैभव के बाद भी राजा के हृदय में एक ऐसी पीड़ा थी जिसे कोई धन दूर नहीं कर सकता। राजा पुत्रहीन था। जानते हैं राजा के हृदय की पीड़ा के विषय में। तो रात के समय जब राजमहल शांत हो जाता तब राजा अपने कक्ष में अकेला बैठकर सोचता, मेरे बाद इस राज्य का क्या होगा? मेरे वंश का आगे कौन नाम चलाएगा? मेरे जीवन में ऐसी कौन सी कमी रह गई है जिसके कारण मुझे संतान का सुख प्राप्त नहीं हो रहा? राजा ने अनेक प्रकार के यज्ञ करवाए, दान दिए, ब्राह्मणों की सेवा की, तीर्थ यात्राएं की, देवताओं की आराधना की, लेकिन पुत्र प्राप्ति का उसका मनोरथ पूरा नहीं हुआ। धीरे धीरे उसकी चिंता बढ़ने लगी। राजा का मन राज्य के सुखों से भी हटने लगा। उन्हें लगता था कि जिस घर में संतान का किलकारी रूपी आनंद नहीं, वहाँ राज वैभव भी अधूरा लगता है। प्रिय श्रद्धालुओं, एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक संदेश है। यह कथा हमें एक बहुत गहरी बात भी सिखाती है। जीवन में कभी कभी मनुष्य के पास सब कुछ होता है, धन होता है, सम्मान होता है, संपत्ति होती है, परिवार होता है, फिर भी भीतर शांति नहीं होती। क्यों? क्योंकि मनुष्य की वास्तविक शांति बाहरी वस्तुओं से नहीं आती। शांति आती है भगवान के प्रति समर्पण से। इसलिए जब जीवन में कोई इच्छा पूरी ना हो तो हमें भगवान से शिकायत करने के बजाय यह पूछना चाहिए, हे प्रभु, मुझे इस परिस्थिति से क्या सीखना है? एक दिन राजा महाजित ने अपने मंत्रियों, विद्वानों और सभासदों को अपने पास बुलाया। राजा ने कहा, मैंने धर्म के मार्ग पर चढ़ने का प्रयास किया है। मैंने अपनी प्रजा को कभी अनावश्यक कष्ट नहीं दिया है। मैंने किसी से अन्याय पूर्वक धन नहीं लिया है। मैंने देवताओं और ब्राह्मणों का कभी अनादर नहीं किया है। मैंने अपनी प्रजा को अपने पुत्र के समान माना है, फिर भी मैं पुत्रहीन क्यों हूँ? राजा की पीड़ा देखकर सभा में उपस्थित लोग चिंतित हो गए। मंत्रियों ने विचार किया, विद्वानों ने विचार किया, ब्राह्मणों ने विचार किया, लेकिन किसी को संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। अंततः सभी ने निश्चय किया कि किसी महान ऋषि की शरण में जाना चाहिए। यहाँ से शुरू होती है लोमस ऋषि की खोज। राजा के मंत्री और सभासद एक महान तपस्वी की खोज में निकल पड़े। अंततः उन्हें महर्षि लोमस के दर्शन हुए। लोमस ऋषि अत्यंत तेजस्वी थे। उनके शरीर से तपस्या का तेज प्रकट हो रहा था। उनके मुख पर शांति थी, उनके नेत्रों में करुणा थी। राजा के मंत्री और सभासद उनके चरणों में प्रणाम करके बैठ गए। उन्होंने कहा, हे महर्षि, हमारा राजा धर्मात्मा है, प्रजा के हितैषी है। उन्होंने कभी किसी को अनावश्यक कष्ट नहीं दिया, फिर भी वे पुत्रहीन होने के कारण अत्यंत दुखी हैं। कृपया अपनी दिव्य दृष्टि से इसका कारण बताइए और यदि कोई उपाय हो तो हमें अवश्य बताइए। लोमस ऋषि ने अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ क्षण तक वे ध्यान में स्थित रहे।
सभा में पूर्ण शांति छा गई। ऐसा लग रहा था मानो समय भी ठहर गया। कुछ समय बाद ऋषि ने अपनी आंखें खोली और कहा, हे राजपुरुषों, तुम्हारे राजा का वर्तमान जीवन धर्म पूर्ण है, लेकिन प्रत्येक जीव अपने कर्मों का फल प्राप्त करता है। कर्म का नियम अत्यंत सूक्ष्म है। जो कर्म इस जन्म में दिखाई नहीं देते, उनके संस्कार जीव के जीवन में फल दे सकते हैं। जानते हैं कर्म का शाश्वत सिद्धांत क्या है? यहाँ ऋषि की बात हमें भगवत गीता के इस महान सिद्धांत की याद दिलाती है। कर्मणेवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूमा ते संगोस्तव कर्मणि। अर्थात मनुष्य का अधिकार कर्म करने में है, उसके फल पर नहीं। इसलिए कर्म करते हुए फल की आसक्ति में नहीं बंधना चाहिए। प्रिय भक्तों, कर्म का अर्थ केवल बड़े बड़े कार्य नहीं होते। कभी कभी हमारा एक छोटा सा व्यवहार भी किसी दूसरे जीव के लिए बहुत बड़ा कष्ट बन सकता है। एक कठोर शब्द, एक अन्याय, किसी भूखे को भोजन ना देना, किसी प्यासे को पानी ना देना, किसी असहाय को अपमानित करना, ये सभी हमारे कर्मों की श्रेणी में आते हैं। अब जानते हैं राजा के पूर्व जन्म के रहस्य के विषय में। लोमश ऋषि ने कहा, राजा महाजित पूर्व जन्म में एक वेश्या था। वह व्यापार के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमता रहता था। एक बार वह अत्यंत गर्मी के समय यात्रा कर रहा था। उसी दिन उसे बहुत अधिक प्यास लगी। प्यास के कारण उसका शरीर व्याकुल हो उठा। वह पानी की तलाश में इधर उधर भटकने लगा। कुछ समय बाद उसे एक जलाशय दिखाई दिया। जल देखकर उसे अत्यंत प्रसन्नता हुई। वह शीघ्रता से जलाशय की ओर बढ़ा, लेकिन वहां उसने देखा कि एक गाय और उसका बछड़ा पानी पी रहे थे। गाय भीषण गर्मी से व्याकुल थी, बछड़ा भी प्यासा था, लेकिन उस व्यक्ति ने अपनी तीव्र प्यास के कारण उस गाय को वहां से हटा दिया। गाय और बछड़ा जल से दूर हुए और उस व्यक्ति ने स्वयं उस जल को पी लिया। अब जानते हैं कर्म के परिणाम के विषय में। लोमश ऋषि ने कहा, हे राजपुरुषों, पूर्व जन्म में राजा के द्वारा किए गए अच्छे कर्मों के कारण उसे इस जन्म में राजा का पद प्राप्त हुआ, लेकिन उसी जीवन में उस प्यासे जीव को जल से वंचित करने के कर्म का भी परिणाम उसे भुगतना पड़ा। इसी कारण वर्तमान जन्म में वह पुत्र सुख से वंचित है। यहाँ सुनकर सभी सभासद स्तब्ध रह गए। अब जानते हैं एक गिलास जल का क्या महत्व होता है। प्रिय भक्तजनों, इस कथा का यहाँ प्रसंग हमें अत्यंत गहरा संदेश देता है। हम अक्सर सोचते हैं मैंने तो कोई बड़ा पाप नहीं किया, लेकिन धर्म हमें सिखाता है कि किसी जीव की वास्तविक आवश्यकता के समय उसकी सहायता करना बहुत बड़ा पुण्य होता है, और किसी की वास्तविक आवश्यकता के समय उसे जानबूझकर वंचित करना भी गंभीर कर्म बन सकता है। इसलिए गर्मी में किसी प्यासे को पानी पिलाइए, भूखे को भोजन दीजिए, बीमार की सहायता कीजिए, असहाय के साथ करुणा रखिए, क्योंकि धर्म केवल मंदिर में दीपक जलाने का नाम नहीं है। धर्म उस दीपक को किसी दूसरे के जीवन में प्रकाश बनाने का नाम भी है। गीता के सुंदर संदेश के विषय में जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्यो प्रहतम अस्रामि प्रियतात्मना। अर्थात जो भक्त प्रेम और भक्ति से मुझे पत्र, पुष्प, फल या जल भी अर्पित करता है, मैं उस प्रेम पूर्वक अर्पित वस्तु को स्वीकार करता हूँ। इसलिए भगवान को चढ़ाया गया जल केवल जल नहीं है, वह भक्ति का प्रतीक, और किसी प्यासे जीव को दिया गया जल भी करुणा का प्रतीक है। राजा के मंत्रियों और सभासदों ने लोमश ऋषि के चरणों में प्रणाम किया और कहा, हे महर्षि, अब जब हमें कारण ज्ञात हो गया है तो कृपा करके ऐसा उपाय बताइए जिससे राजा के पूर्व कर्मों का दोष शांत हो सके और उन्हें संतान सुख प्राप्त हो सके। ऋषि ने कहा, हे श्रेष्ठ पुरुषों, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली पुत्रदा एकादशी अत्यंत पुण्यदायिनी है। तुम सभी श्रद्धा पूर्वक इस एकादशी का व्रत करो, भगवान श्री हरि का पूजन करो, रात्रि में भगवान का जागरण करो और इस व्रत से प्राप्त पुण्य फल को अपने राजा को समर्पित कर दो। अब जानते हैं सामूहिक भक्ति का संकल्प का फल। ऋषि के वचन सुनकर सभी के हृदय में आशा जागी। उन्होंने संकल्प किया, हम सब मिलकर श्रावण शुक्ल पुत्रदा एकादशी का व्रत करेंगे, हम भगवान विष्णु की आराधना करेंगे, हम रात्रि में हरि नाम का संकीर्तन करेंगे और इस व्रत का पुण्य फल अपने राजा को समर्पित करेंगे। सभी श्रद्धालु भगवान हरि का ध्यान करने लगे। आप भी इस समय अपने मन में भगवान विष्णु का ध्यान करें। शंख हाथ में है, चक्र हाथ में है, गदा और पद्म सुशोभित है, पीताम्बर धारण किए हुए हैं, मस्तक पर मुकुट है, कंठ में कौस्तुभ मणि है
और भगवान के चरणों में माता लक्ष्मी विराजमान है। धीरे से बोले, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। समय बीतता गया, श्रावण मास आया, शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि आई। राजा के मंत्री, सभासद और नगर के अनेक श्रद्धालु एकत्र हुए। सबने श्रद्धा पूर्वक व्रत धारण किया, भगवान विष्णु का पूजन किया, तुलसी दल अर्पित किया, दीपक जलाया, भगवान का नाम स्मरण किया और रात्रि में भजन कीर्तन करते हुए जागरण भी किया। उनके हृदय में केवल एक भावना थी, हे श्री हरि, हमारे राजा पर कृपा कीजिए। द्वादशी के दिन विधि पूर्वक व्रत का पालन करने से पहले सभी ने भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान श्री हरि, हमने जो भी व्रत, जप, पूजन, दान और जागरण किया है, उसका पुण्य हमारे राजा के निमित्त स्वीकार कीजिए। उनके पूर्व कर्मों के दोषों का शमन कीजिए, के घर में संतान का मंगल प्रकाश दीजिए। उन्होंने श्रद्धा पूर्वक उस व्रत का पुण्य फल राजा के निमित्त समर्पित किया। भगवान श्री हरि की कृपा से कुछ समय बाद राजा की रानी ने गर्भ धारण किया। राजमहल में आनंद छा गया, प्रजा में उत्सव मनाया गया। 9 महीने बाद रानी ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। राजा महाजित की आंखों में आनंद के आंसू आ गए। जिस राजमहल में वर्षों से चिंता थी, वहां अब शिशु की किलकारी गूंजने लगी है। इस प्रकार श्रावण शुक्ल पक्ष की यह एकादशी पुत्रदा के नाम से प्रसिद्ध हुई। इस कथा का मूल संदेश यह है कि भगवान की भक्ति, सत्कर्म, प्रयासित दान, सेवा और श्रद्धा मनुष्य के जीवन को आध्यात्मिक रूप से बदलने की शक्ति रखता है। लेकिन ध्यान रखिए, एकादशी को केवल संतान प्राप्ति के साधन तक सीमित करना उचित नहीं है। यह व्रत संतान के साथ साथ परिवार की मंगल कामना, सद्बुद्धि, आत्मशुद्धि और भगवान की भक्ति के लिए भी किया जाता है। और जिन दंपतियों को संतान संबंधी वास्तविक चिकित्सीय कठिनाई हो, उन्हें धार्मिक साधना के साथ उचित चिकित्सा परामर्श भी लेना चाहिए। जानते हैं कथा से मिलने वाली 5 महान शिक्षाएं। नंबर 1, किसी जीव को उसकी आवश्यकता के समय कष्ट न दें। विशेष करके प्यासे को जल और भूखे को भोजन देना पुण्य का कार्य माना गया है। नंबर 2, कर्म का फल अवश्य मिलता है, इसलिए छोटे से छोटे कर्म को भी सोच समझ कर करें। नंबर 3, भगवान के सामने अहंकार नहीं बल्कि समर्पण चाहिए। नंबर 4, सामूहिक प्रार्थना का अपना आध्यात्मिक महत्व होता है। जब अनेक लोग मिलकर किसी के मंगल के लिए प्रार्थना करते हैं तो उसमें करुणा और सेवा का भाव जुड़ जाता है। नंबर 5, व्रत का वास्तविक फल मन की शुद्धि है। भोजन का त्याग साधन है, भगवान का स्मरण लक्ष्य है। अब दर्शकों के लिए विशेष संकल्प, यदि आप यह कथा सुन रहे हैं तो आज अपने मन में एक संकल्प अवश्य लीजिए। मैं किसी प्यासे को पानी से वंचित नहीं करूंगा, मैं किसी भूखे को अपनी सामर्थ्य के अनुसार भोजन दूंगा, मैं किसी असहाय का अपमान नहीं करूंगा, मैं अपने माता पिता और गुरुजनों का सम्मान करूंगा, मैं भगवान श्री हरि के नाम का स्मरण करूंगा और अपने कर्मों को भगवान के चरणों में समर्पित करूंगा। फिर बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब जानते हैं कि अगले भाग में क्या होगा। प्रिय भक्तजनों, अब कथा का सबसे महत्वपूर्ण अगला चरण आएगा। अगले भाग 3 में हम विस्तार से जानेंगे श्रावण शुक्ल एकादशी की संपूर्ण पूजा विधि। दशमी से क्या तैयारी करें, एकादशी के दिन प्रातः काल को क्या करें, संकल्प कैसे लें, भगवान विष्णु का पूजन कैसे करें, तुलसी दल कब और कैसे अर्पित करें, कौन सा मंत्र जपें, फलाहार और उपवास के नियम क्या हैं, रात्रि जागरण कैसे करें, विष्णु सहस्त्र नाम का महत्व क्या है, संतान सुख की कामना करने वाले दंपति कौन सी सात्विक साधना कर सकते हैं और द्वादशी के दिन पारण की सही भावना क्या होनी चाहिए। हे बद्री नारायण विशाल भगवान, जिस प्रकार आपने राजा महाजित के जीवन में आशा का प्रकाश किया, उसी प्रकार हमारे जीवन में भी आशा का दीपक जलाइए। जिसके घर में चिंता है उसे शांति दीजिए, जिसके घर में संतान का दुख है उसे धैर्य और उचित मार्ग प्रदान कीजिए, जिसके परिवार में कलह है वहाँ प्रेम दीजिए, जिसके मन में भय है वहाँ अपना नाम दीजिए और हमारे कर्मों को ऐसा बना दीजिए कि हमारे कारण किसी जीव को पीड़ा ना हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम बद्री नारायणाय नमः। मैं हूँ ज्योतिषाचार्य पंडित प्रमोद वसल्याल शास्त्री जी। आप सभी के जीवन में श्री हरि विष्णु और बद्री नारायण विशाल भगवान की कृपा बनी रहे। जय श्री बद्री विशाल, जय श्री हरि। हरि ओम तत्सत।